जानते हैं, बारिश की हर एक बूंद, उसके अंदर एक छोटा सा राज छिपा होता है। जी हाँ, आज हम बारिश बनने की वो कहानी जानेंगे जो शायद स्कूल की किताबों में हमें बताई नहीं गई। तो चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही है ना? तो आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। और इसकी शुरुआत होती है पानी के उस सफर से जिसे हम सब जल चक्र या वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा स्कूल के दिनों को याद करते हैं और जल चक्र की वो बेसिक बातें ताज़ा करते हैं। ये कहानी का पहला और सबसे कॉमन हिस्सा है। हाँ, तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेशन, जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। दूसरा है संघनन या कंडेंसेशन, जहां ये भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। और फिर तीसरा, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, जब पानी बारिश बनकर वापस जमीन पर आ जाता है। और बस ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो सबसे पहले आता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। होता क्या है कि सूरज की गर्मी पानी को गर्म करके वाटर वेपर में बदल देती है। ये एक तरह की अदृश्य गैस है जो हल्की होने की वजह से आसमान की तरफ उठने लगती है। अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर उठता है, ये ठंडा होने लगता है और वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है। और जब ऐसी करोड़ों बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं तो बन जाते हैं बादल। और जब इन बादलों में पानी की बूंदें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो उनका वजन नहीं संभाल पाती, तो वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे आ जाती हैं। और इसी के साथ हमारा वाटर साइकिल पूरा हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए अब उस राज की बात करते हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। ये जो कंडेंसेशन की सीधी सीधी सी कहानी है ना, इसमें एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट मिसिंग है। जैसा कि बिनॉक्स की दुनिया कहती है, बारिश की बूंदें उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी वो दिखती हैं। और ये बिल्कुल सच है। असल में जो प्योर वाटर वेपर होता है ना, उसके लिए खुद ब खुद पानी की बूंदें बना पाना लगभग नामुमकिन है। उससे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट? वो कौन सी चीज है जिसके बिना बादल बन ही नहीं सकते? ऐसा क्या राज है जो हर एक बारिश की बूंद में छिपा है? होता यह है कि वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं और आपस में जुड़ नहीं पाते। उन्हें चिपकने के लिए एक सॉलिड सरफेस चाहिए होता है। और साइंस की भाषा में इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या CCN। ये बिल्कुल बारिश के बीज की तरह काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बीज कुछ भी हो सकते हैं। हवा में उड़ने वाली धूल, समुद्र का नमक, फूलों से उड़ने वाले पराग, या फिर प्रदूषण से निकली कालिख। अरे यहां तक कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया भी। पानी की बूंदें इन्हीं नन्हे कणों के चारों तरफ इकट्ठा होकर बनती हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि बूंदें बनती कैसे हैं, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बारिश की एक बूंद की कहानी क्या है और क्या वो सच में वैसी दिखती है जैसा हम बचपन से ड्रॉ करते आए हैं। याद है, बचपन में हम सब बारिश की बूंद को एक आंसू की तरह बनाते थे, एक टीयर ड्रॉप शेप में। पर मजे की बात यह है कि यह बिल्कुल गलत है। जो छोटी बूंदें होती हैं वो एकदम गोल होती हैं, स्फेरिकल। और जो बड़ी बूंदें होती हैं वो दिखती हैं एक बर्गर बन की तरह। जी हाँ, बर्गर बन। पर ऐसा क्यों? जब एक बड़ी सी बूंद तेजी से नीचे गिरती है तो नीचे से लगने वाला हवा का प्रेशर उसके बेस को, मतलब निचले हिस्से को चपटा कर देता है, फ्लैटन कर देता है, जबकि ऊपर का हिस्सा गोल ही रहता है। तो अगली बार जब बारिश की बूंद ड्रॉ करें तो उसे एक छोटे से हैमबर्गर की तरह बनाना। और क्या किसी को अंदाजा है कि एक अकेली बारिश की बूंद बनने में कितनी मेहनत लगती है? जमीन तक पहुंचने वाली हर एक बूंद बादल के करीब करीब 10 लाख, जी हाँ 10 लाख छोटी छोटी बूंदों के आपस में टकराने और जुड़ने से बनती है। सोचिए जरा, पूरे 10 लाख। पर ये जो जल चक्र है ना, ये सिर्फ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन तक ही खत्म नहीं हो जाता। पानी के हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के कुछ और भी दिलचस्प रास्ते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। इनमें से एक है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। इसको आसान भाषा में पौधों का पसीना बहाना भी कह सकते हैं। मतलब पौधे अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं और फिर उसे अपनी पत्तियों से वाटर वेपर के रूप में हवा में छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि जंगलों में जहां ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं वहां बारिश भी ज्यादा होती है।
और फिर एक और प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ये बहुत ही ठंडी जगहों पर होता है, जहां बर्फ पिघलकर पानी बनने के बजाय सीधे भाप यानी गैस में बदल जाती है। ये भी वाटर साइकिल का एक छिपा हुआ पर बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज हमने ये देखा कि हमारी धरती पर बारिश की हर बूंद की शुरुआत एक नन्हे से कण से होती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरे ग्रहों पर बारिश कैसी होती होगी, जैसे कि वीनस पर, शुक्र ग्रह पर, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शायद वहां बारिश का कोई और ही राज हो। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।